9 चौक 36, हाँ 36 9, दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। जरा इधर देख लीजिए कृष्णावतार में अष्टमी को आएगा 8 दूनी 16, 1 6 1 7, अष्टमी को आए और दोबारा जब आपने गुणा किया तो 7 बचा, 8 तो 1 24, 4 2 6, कम होता चला जा रहा है। एक परमात्मा की विशेष लीला है। अष्टमी और नवमी को आने का जो क्रम है, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं कब छोटा हो जाऊं कब बड़ा हो जाऊं इससे कोई मतलब नहीं है, सर्वोपरि हूं, सर्व अधिकार सुरक्षित, इसलिए अष्टमी को आए। अच्छा ये बताइए, भगवान राम का जब जन्म हुआ, प्रकट हुए भगवान, तब क्या करते थे? जो आज्ञा करते थे माता और पिता उसको मानते थे। कृष्णावतार में क्या हुआ? अभी प्रकट नहीं हुए, आए नहीं, पहले आदेश देना शुरू कर दिए, पिताजी वसुदेव जी हाँ क्या करना है? बोले जैसे मेरा जन्म हो यहाँ से हमको एक टोकरी में रखो, नंद जी के यहाँ भेजो। कृष्णावतार में परमात्मा जैसे आए वैसे आदेश देने लगे। और क्या है अंतर? कहा महाराज रामावतार में भगवान 4 स्वरूप धारण करके आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और कृष्णावतार में 4 का दूना 8, 8 क्रम में आए। बड़ी विचित्र विचित्र लीला है महाराज। रामावतार में माता जी ने कहा, कौशल्या जी ने कहा भैया रोना पड़ेगा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान रोने लगे। कृष्णावतार में भैया कृष्ण जी बिल्कुल नहीं रोए, यहाँ रो देंगे तो कंस जान जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल शांत रहे। ये सब कृष्णावतार रामावतार के महाराज अंतर है। रामावतार में परमात्मा ने, भगवान राम ने सबसे पहले ताड़का का वध किया, कृष्णावतार में हाँ पूतना का। बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं हैं। आइए हम लोग भगवान के दिव्य लीला में प्रवेश करें। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुतं श्रीवत्सलक्ष्म्यं कलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं साद्रपयोदशौभगम्। भगवान के बड़े सुंदर सौंदर्य के बारे में लिखा गया है। तमद्भुतम बालक बंबुजेक्षणम, बड़ा अद्भुत बालक। कैसे अद्भुत थे महाराज? कहते हैं चतुर्भुजम, 4 भुजाधारी हैं, उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं, उनके कपोल बड़े सुंदर हैं, उनकी नासिका बड़ी, उनकी ग्रीवा बड़ी सुंदर है भगवान के, उनके पैर हाथ, यहाँ तक कि महाराज उनके बाल इतने सुंदर हैं कि उसी सौंदर्य के कारण उनका एक नाम पड़ गया हृषिकेश। यस्य बालानि कुटलानि, यस्य कुटिलानि बालानि दृष्ट्वा मनः हर्षयति इति हृषिकेशः। जिनके घुंघराले घुंघराले बाल को देख करके मन हर्षित हो जाए, उनका नाम हृषिकेश है। हाँ, हम लोग हाथ धोते हैं ना, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, उसके बाद क्या करते हैं? हृषिकेशाय नमः कहते हैं, हस्तो प्रक्षालना। तो हृषिकेश का अभिप्राय यही है। भगवान कितने सुंदर घुंघराले बाल हैं कि बाल को देखने के बाद ही महाराज मन प्रसन्न हो जाता है। भगवान की दिव्य दिव्य लीलाएं। नंदस्वात्मजम उत्पन्ने जाता है दो महात्मनाः, बहुत ह्लादित हैं, बहुत प्रसन्न हैं महाराज। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातम सुलंकृताम। हमको पितरों के पक्ष में
पितरों के लिए भी हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जब उनका अवसर आवे उसमें कभी छूते खाते पीते सब जगह भगवान ही दर्शन करते हैं। इतने आदित्य हैं पंडित जी। कुछ समय बीता, करते रहो, आनंद लेते रहो। अब एक दिन का समय जो बचा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बोले क्या? कंस मथुरा का राजा था और वो राज्य बड़ा था। गोपगणों को गोकुल की सारी व्यवस्था आधी है, बड़ा आतताई है। हमने सुना है कि देवकी के जितने पुत्र हुए कंस ने सबको मार दिया, बहुत गड़बड़ किया। हमने ये भी सुना है कि एकाविष्टाश्च विरजाः कन्या साविधिवं गताः। एक कोई कन्या भी थी लेकिन उसको मारने का प्रयत्न किया हो, लेकिन वो मरी नहीं। बोले हाँ, अपनी बात नहीं बताई कि मुझे 60 वर्ष की आयु में मुझे लल्ला हुआ, कहे ही नहीं, ये प्रसंग वहां हुआ ही नहीं। ये है मित्र के भाव कि मित्र के सामने वाले के दुख को हम व्यवस्थित करें, उसको साझा करें, लेकिन अपनी खुशी ना करें। क्यों? क्योंकि मित्र मेरा दुखी है। ऐसे मित्र के प्रति व्यवहार की बात कही गई। वसुदेव जी ने कहा सुनो, बहुत विलंब मत लगाओ, यहाँ पर बहुत देर रुकना ठीक नहीं है। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञो दृष्ट्वा वयं च वः। और शीघ्रता से जाओ, आपका जो महाराज गोकुल बहुत सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप शीघ्रता से अपने नगर को जाओ। नंद बाबा जल्दी से अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित किए और अपने नगर के लिए वापस चले। बैलगाड़ी है भाई, बैलगाड़ी से अपने चले धीरे धीरे। और इधर कंस ने अपना जो उपक्रम है उसको व्यवस्थित करना प्रारंभ कर दिया। डिंडिम घोष कर दिया कि भी हाल ताज में 1 हफ्ता के अंदर जितने बच्चे का जन्म हुआ हो सबको जय जय सीताराम कर दो। अब उसमें एक युक्ति आई, बोले छोटे से बच्चे को के पास जाएगा कौन? सारी गतिविधि बनी। एक बकासुर था, उसी की एक बहन थी जिसका नाम था बकी। उसने कहा हमको लगाओ, हम व्यवस्थित कर देंगे। कहा कैसे व्यवस्थित करो? कहा छोटा सा बच्चा को क्या चाहिए? दुग्ध चाहिए, और दुग्ध एक महिला ही व्यवस्थित कर सकती है। इसके लिए हमको व्यवस्थित करो। और इसके लिए वो तैयार हो गई। अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाएंगे और जो छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे उनको उठाएंगे, स्तनपान कराएंगे। जय सीताराम। सीधे से मामला, कोई जान भी नहीं पाएगा, काम भी बन जाएगा। कहा सुनो, अगर इस भेष में जाओगे तो सब जान जाएंगे। कहना ना मैं मायावी हूँ, हम स्वरूप बनाना और बदलना दोनों जानते हैं। व्यास जी ने बड़े सुंदर एक श्लोक में पूतना कितनी सुंदर है, बकी कितनी सुंदर है, उसके बारे में बताया कि ताम केश बंध व्यस्थित मल्लिकायाम बृहत् स्तनम कृच्छैव मध्यमाम सुवास संकर्ण कंपित कर्ण भूषणम विशोलतम कुंडल मंडितांगम। क्या किया उसने? बड़े सुंदर बाल बनाया, बाल में माला लगा लिया। ताम केश बद्ध व्यस्थित मल्लिकायाम, अपने बालों में बड़े सुंदर सुंदर माला लगाया। अब महाराज उसकी सुंदर सुंदर साड़ी और सुंदर सुंदर करधनी, पायल, झुमके सब का वर्णन किया। कितनी सुंदर व्यवस्था में बन करके वो पहुंच गई महाराज गोकुल। वहां समस्त महिलाएं जितनी थी, गोपगणें थी, सब देखने के लीला के लिए परेशान थी कि हम भी एक झलक देख ले, बलैया ले ले। का बस इसी में वो भी पहुंच गई सज बस धज के। सब लोगों ने देखा, एक दूसरे महिलाओं ने देखा, ये कौन है, बड़ी सुंदर है। हो सकता है कि कोई चचेरी ममेरी बुआ हो, नहीं मौसी हो, हाँ दूर की होगी, कोई नहीं पहचान पा रहा, कोई बात नहीं है। और उसी भीड़ में जब सब सारी महिलाएं जा रही थी, उसी भीड़ में वो भी प्रवेश कर गई महाराज यशोदा जी के घर में। और लल्ला के पास उसी छोटे से पालने में आंगन में महाराज लेटे थे और वहीं पहुंच गई। और पहुंच करके वो भी बड़े दिव्य से देखना प्रारंभ कर दिया। और जैसे वो पूतना पहुंची और लल्ला को देखने लगी तो लल्ला ने नेत्र को बंद कर दिया। महात्माओं ने कहा, रे कृष्ण भगवान ने नेत्र को क्यों बंद कर लिया भाई? क्या इसलिए बंद कर लिया
क्योंकि ये माँ का तो स्वरूप बनाई है, लेकिन मारने के दृष्टिकोण से बनाई है। पूतना, पूत माने होता है पवित्रता, और ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है, परमात्मा कहते हैं मैं उससे नहीं देखता, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। और कई भाव आए, कहा पूतना, इसके कोई बच्चे नहीं थे, इसके कोई पुत्र नहीं थे, तो पुत्र जिसके नहीं है मोह क्या जानेगा, ममता क्या जानेगा कि बच्चा छोटा सा है, मर जाएगा, विषपान कराएंगे, इसलिए बंद कर लिया। कहा नाना महाराज इसलिए बंद कर लिया क्योंकि पूतना स्तन में कालकूट विष लगा के आई थी। भगवान ने कहा मेरा अवतार यहाँ माखन मिश्री खाने कहा है, सबसे पहले हम जहरे पिए क्या, ये काम हमारा नहीं है, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया कि भगवान के नेत्रों में बड़ा जादू है। भगवान जिसके तरफ देख दे वो मोहित हो जाता है। अब कदाचित मेरे नेत्र से नेत्र मिल गया अगर पूतना का, तो मामला जो मारने के दृष्टिकोण से आई है वो मोहित हो जाएगी, मार नहीं पाएगी, ये उपक्रम कर नहीं पाएगी, इसलिए भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया। कहा नेत्र को इसलिए बंद कर लिया कि हे परमात्मा मेरे आराध्य, आपको विष पीने का बड़ा बढ़िया व्यवस्था है, अभ्यास है, आप आओ, बड़ा सुंदर विष है, आप पी लो। अपने आराध्य महादेव का ध्यान किया मानो, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। बहुत सारे भाव महात्माओं के द्वारा आते हैं। बड़े दिग्बढ़ंग से एकांत देखा और पूतना ने भगवान को उठा लिया और उठा करके एकांत में जाने का प्रयत्न किया और एकांत में जाकर के अब उनका मुंह अपने स्तनों में लगा दिया कि इसको जैसे पिएंगे मामला बन जाएगा सब। तब क्या हुआ महाराज, अनंत मारोप मनंक नंतकम यथा गरम सुप्त बुद्ध धी। कहते हैं महाराज जैसे किसी सोते हुए सर्प कोई सो रहा हो, उसको कोई रस्सी समझकर पकड़ ले, और जैसे पकड़ेगा महाराज सर्प को फिर स्वाभाविक है, उसी तरह पूतना ने इस नारायण को, परमात्मा को एक छोटा सा सामान्य बालक समझ के उठा लिया। व्यास जी ने लिखा, क्या लिखा, कहा अनंत मारोप मनंक मंतकम, अपने अंक में उसको उठा लिया, अंत करने की चेष्टा करते हुए जो संसार का अंत करने के सामर्थ्य रखते हैं उसको उठा लिया। कहा कैसे, यथा रगम सुप्त बुद्ध रज्जधी, जैसे जहरीली सर्प को कोई रस्सी समझ के उठा ले। तस्मिन् स्तनम दुर्वर्ज वीर गुणबणम, उसने उस बड़े तीव्र उलबड़ को, जहर को मुख में लगा दिया। भगवान बड़े दिग्बढ़ंग से महाराज स्तनपान करने लगे। अब जब स्तनपान करने लगे तो आप धीरे धीरे काहे छोड़े, आप जब स्तनपान किए तो दोनों हाथों से पकड़ भी लिए। अब पकड़ लिए तो उतना सोची कि अब काम हो गया है, अब महाराज इनको छुड़ा दे। क्यों, असहनीय दर्द होने लगा उसको। क्या किए भगवान, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडताम, गाढ़ं कराभ्यम, बड़े तेज से दोनों हाथों से उसके स्तन को पकड़ लिया। हाँ, और प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, पूतना तो सिर्फ महाराज स्तनपान और जहर पिलाने के दृष्टिकोण से किया, भगवान ने उसका प्राणै समन्वितम, प्राण भी पिए ऐसा। अब महाराज बड़ी तेज से चिल्लाना प्रारंभ किया। पूतना ने कहा सा मुंच मुंच मारितम प्रभाषणी, जो उसका प्रभाषणी स्वरूप था, सुंदर स्वरूप था। अब जब बड़ी तेज से दर्द हुआ तो कहा मुंच मुंच, छोड़ो जल्दी से। अप्रपीड माता खिल जीव कर्मणि, लेकिन परमात्मा ने कहा ना, जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं जब तक उसको मुक्त नहीं कर देता। निवृत्त नेत्रे चरणो भुजो मुहुः, महाराज बड़ी तेज से वो छटपटा के भागी और जो उसका वास्तविक स्वरूप था राक्षसी का वो प्रकट हो गया और बड़ी तेज से मुंह पे भल गिरी भैया, चटाक बहुत तेज से गिरी और जय जय सीताराम हो गए। बोले पूतना उद्धारक भगवान की जय हो।
महाराज, ये बड़ी विचित्र लीला है भगवान की। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापायजदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं है। परमात्मा दया के सागर ने कहा जो भी हो, जैसे भाव हो, लेकिन मातृ भाव समझ करके स्तनपान कराने मुझे आई तो माता का पद मैं दे दिया। भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया। कहते हैं महाराज, बड़ी विचित्र उसका स्वरूप था। कितना बड़ा था? पातमानो की जब वो गिरी तो कितनी बड़ी थी? त्रिगभ्यूति। गभ्यूति माने 3 कोष को, 1 कोष को गभ्यूति कहते हैं। त्रिगभ्यूति इसने लिखा है। 9 किलोमीटर का उसका शरीर बन गया जब गिरी थी। और इतनी दूर की जितने वृक्ष थे, लताएं थी, गुल्म थे, सब चौपटानंद हो गया। हाहाकार मच गया। सब लोग चिल्लाने लगे, रे क्या हो गया, क्या हो गया। दौड़ के सब लोग आए, ग्वाल बाल देखा तो महाराज एक विशाल काय कोई महिला पड़ी है और उसके ऊपर भगवान नारायण खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। सब लोगों ने सीढ़ी उड़ी लगा के उतारा। नंद जी भी तब तक आ गए। महाराज, वृक्षों को काटा गया, तब रास्ता मिला और सारे वृक्षों को काट करके एकत्रित किया। उसी में अग्नि लगाई गई तो बड़ा दिव्य सुगंध हुआ। सब लोगों ने कहा सुगंध काहे आ रही भैया, राक्षसी का शरीर है। बोले महाराज, जिसको परमात्मा स्पर्श कर ले उसके शरीर से दुर्गंध आ ही नहीं सकती। ऐसे ऐसे सुकृति भगवान ने दिव्य ढंग से किया है। जल्दी से यशोदा जी गई हैं और अपने लल्ला को जल्दी से उठाई हैं और उठा के लाई हैं। कहें कि भैया छोटा सा लल्ला एक आई कहां से? किसी ने कहा कहीं से आ रही, किसी ने कहा आकाश से उड़ रही थी, किसी ने जो जिसका मन आया कहा। लेकिन यशोदा जी ने लल्ला को लिया, झाड़ फूंक किया। जानते हैं क्या किया? सबसे पहले यशोदा जी ने गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजमर्भकम्, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से स्नान कराया। हाँ, इतना सुंदर व्यवस्था है, हम आप इसका पालन नहीं करते। अब गाय के पूंछ से ही झाड़ा भी लगाया कि ये राक्षसी स्पर्श कर ली है बच्चे को, गड़बड़ा न। तो गाय के मूत्र से स्नान कराया और पुनर्गोरज साभरकम, अर्थात पुनः गाय के मूत्र और गाय के गोबर से स्नान कराया। पवित्रता के लिए बड़े दिव्य ढंग से व्यवस्थित किया और लल्ला को बड़ा स्नेह दिया, लालन पालन किया। समय चलता गया महाराज। एक दिन गर्गाचार्य प्रकट हो गए, आ गए, जो इनके महाराज पुरोहित जी थे तो कंस के, लेकिन घूमते टहलते आ गए। उनको मालूम था, कहा ठीक है, लेकिन एक काम करिए कि कंस को पता न लगे और गोपनीय ढंग से इसको करा जाए। बोले कहाँ किया जाए? तो उन्होंने बताया गौशाला में। कहा गोपनीय भी रहेगा, व्यवस्थित भी रहेगा। देखिए, जो हम अपने घर में कोई भी कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या यागादि करते हैं, तो जो जितनी की व्यवस्था होती है उतना ही मिलता है। और इसी प्रक्रिया को अगर हम गौशाला में करते हैं तो 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। और अगर उसी को गंगा के तट पर किया जाए तो कहा महाराज 1000 गुना अधिक फल मिलता है। गंगा का तट हो, शिवालय हो तो करोड़ गुना। इसीलिए गर्गाचार्य जी ने कहा कि चलो गौशाला में ही नामकरण संस्कार किया जाए। कहा सुनिए, बच्चों को लेके आइए, एक बड़े विद्वान आए हैं, नामकरण संस्कार होगा। यशोदा और रोहिणी दोनों लोग कहा देखते हैं पंडित जी कितने विद्वान हैं। ऐसा करो, मेरे बेटे को आप ले लो और आपके बेटे को हम ले लेते हैं। अगर विद्वान होंगे तो जान जाएंगे, और ऐसे काम चलाऊ होंगे तो क्या जान पाएंगे। ऐसा ही किया उन्होंने। और महाराज फिर क्या था कि नेत्रों को देखते आनंदित होते। तो माताओं ने कहा है पंडित जी, नामकरण करने आए हो कि बार बार निहार रहे हो? हाँ, ये बिल्कुल करते हैं। सोच रहे थे कि कौन सा नाम रखें, यही विचार कर रहे थे। बोले हाँ ठीक। तो कहा कि अच्छा चलो ठीक भैया,
का अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रुदह्यो गुणैहि। ये जो आपने ले रखा है ना इस बच्चे को, यशोदा जी से कहा, यशोदा जी जिस बच्चे को आप ले रखी हो, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये तो रोहिणी जी का पुत्र है। अच्छा, रमयन श्रुदयो गुणैहि, अपने गुण के कारण ये सब में रमे रहेंगे। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्या बलम विदुः, बड़े बलशाली होंगे, बल के अधिक होने की वजह से इनका नाम बलराम। अच्छा, ये नामकरण हो गया। इनके लिए बड़े दिव्य व्यवस्था को बताया, का शुक्लो रक्त तथा पीता इदानाम कृष्णताम गतः। और क्या बताया, वसुदेव इति श्रीमान जिज्ञाये प्रत्यक्षते, और जो रोहिणी के गोद में थे उनको उन्होंने बता दिया। कहा महाराज इनका नाम कृष्णताम गतः, इनका नाम कृष्ण होगा। दोनों माताओं ने कहा ये कौन सा नाम है, बलराम और कृष्ण। कहा भाई नामकरण संस्कार हुआ, उसके प्रगट जो आया हमने उसका नामकरण किया। कहा सुनो बहन, बोले क्या? कहा पंडित जी ने तो पता नहीं कौन कौन सा नाम रख दिया, वो तो ठीक नहीं है, बहुत देर लगेगी बुलाने में, चलो हम लोग भी कुछ नाम रख देते हैं। तो बलराम का नाम कनुआ रखा और कृष्ण भगवान का नाम बलुआ और कनुआ लग दिया। बलराम जी का नाम बलुआ यानी बल ज्यादा है, और कृष्ण का नाम का से था तो कनुआ रख दिया। इन माताओं का अपना नाम रखने का अलग तरीका होता है। अब वो कहते हैं बस इसी नाम से हम बुलाएंगे, कनुआ और बलुआ कहेंगे। कृष्ण कहने में तो बहुत टाइम लगे, बहुत समय लगेगा। ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र व्यवस्थाओं को देखते हुए महाराज अब भगवान थोड़े से बड़े होने लगे। अब जब चलने लगे तो बड़ी प्रसन्न चित्त हो गई, बहुत सारे से व्यवस्था करके गांव में लड्डू बांटा है। कहते हैं भगवती भगवान के स्वरूप को देख करके आनंदित रहती है। एक दिन यशोदा जी ने बड़ा दिव्य ढंग से मक्खन निकाला और निकाल करके कन्हैया के लिए व्यवस्थित किया कि वो अपने पराक्रम से, वैसे तो उनके यहाँ बहुत सारे कर्म करने वाले दास दासियां रहती थी, लेकिन भगवती यशोदा अपने हाथ से मक्खन निकालती और उसको भगवान को खिलाती, भोग लगाती। अच्छा, एक दिन भगवान तोतली भाषा में बोले, ये बताओ माता जी। बोले क्या? कहा आपको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? अरे ना लल्ला, मुझे तो पूत प्यारा है। अरे दूध तो बहुत गैया है, सारी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन तू तो अकेला है ना, तू तो पूत है, मेरा बड़ा प्यारा है, तू प्यारा है। अच्छा चलो ठीक है। और भगवान ने दिव्य लीला किया। कहा बहुत तेज से भूख लगी है। यशोदा जी ने अपने पल्लू में छिपाया, स्तनपान करा रही थी, तभी चूल्हे पे एक बर्तन में दूध रखी थी कि उबल जाए, और अभी भगवान स्तनपान कर ही नहीं पाए थे महाराज। और जैसे दूध उफान में आया, यशोदा जी ने जल्दी से लल्ला को बगल किया और जल्दी से जाकर के दूध को उतार लिया। कृष्ण भगवान के नेत्र लाल हो गए। अभी तक तो आपने कहा कि नहीं दूध नहीं, पूत प्यारा है, और दूध में जैसे उफान आया दूध प्यारा हो गया। कृष्ण भगवान छोटे से थे महाराज, वहां पर जितनी छोटी छोटी मटकियां थी सबको तोड़ डाले, फोड़ डाले महाराज। बड़ी पुरानी पुरानी मटकियां थी। यशोदा जी ने देखा तो बड़ा क्रोध आया, और जब भूख लगेगी तो समझ में आएगा आज के बाद तू इस तरह की उद्दंडता नहीं करेगा। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप अपना कार्य करिए, हम अपना कार्य करते हैं। घसीटते घसीटते कृष्ण कन्हैया ऐसे जगह पहुंच गए जहां पर एक वृक्ष था जिसमें 2 शाखाएं थी, नीचे से ही 2 था। उसी के बीच में प्रवेश कर गए महाराज, और बड़ी तेज से खींचा। उलूखल में बांधी थी, वो उसी में लगा रह गया, और जैसे आगे बढ़ के खींचे दोनों पेड़ धड़ाम से गिर पड़े महाराज। और उसी में से 2 कुमार खड़े हो गए, प्रणाम किया है। कृष्ण भगवान ने कहा कि कल्याणमस्तु। कहा ये कौन है महाराज? वृक्ष रूप में कहे इसके विराजमान थे। कहा पुरा नारद सापेन वृक्षताम पतितो मदात्
ये अपने मद के कारण, अपने अहंकार के कारण वृक्ष बनना पड़ा इनको। कौन थे ये? नलकूबर मणिग्रीव वासीत ख्यातो श्रियान्वितो। हाँ, कुबेर जी के पुत्र थे, बड़े मणिग्रीवा नाम था इनका, दो भाई थे, बड़े मदान थे, स्नान कर रहे थे, नारद जी पहुंचे उधर तो न प्रणाम न नमस्कार। अच्छा, इतनी बड़ी चेष्टा, इतना बड़ा अहंकार हो गया। नलकूबर मणिग्रीव नाम के थे, इनको श्राप हो गया, कहा जाओ जब प्रणाम नमस्कार नहीं जानते हो करना तो जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। क्योंकि मनुष्य का एक क्रम है, जो झुकना नहीं जानता, जो प्रणाम करना नहीं जानता, जो अपने संस्कार को नहीं जानता, जो अहंकार में तना रहता है, वो मनुष्य नहीं है, वृक्ष रूप है, जड़ है, जड़। इसलिए उनको श्राप हुआ था। महाराज ऐसे ऐसे व्यवस्था हुई महाराज, तभी कंस ने तृणावर्त को भेजा और तृणावर्त ने भगवान को उड़ा करके ले गया, लेकिन उसको भी भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब जब इस तरह को उपद्रव होने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा ये मामला ठीक नहीं है। बोले फिर? कहा जहां ज्यादा उपद्रव होता हो वहां से उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। भगवान ने तोतली भाषा में कहा कि यहां से छोड़कर दूसरी जगह चला जाए। कहा कहां चलेंगे महाराज? सब जगह तो वही व्यवस्था है। कहा नहीं, हमने एक दिव्य स्थान देख रखा है। कौन सा स्थान? कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। बड़ा दिव्य स्थान है। बोले कौन सा? कहा वनम वृंदावनम, वृंदावन